हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था डीपीएसपी पार्ट 4 था, जो कि इस वीडियो में हम लोग अब उससे आगे देखेंगे और अगले पार्ट का नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, जैसे पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, 3 था, 4 था, है ना। तो रीजनेबली तो अगला आना चाहिए पार्ट 5, लेकिन अगला पार्ट जो है वो है पार्ट 4। ठीक है ना। पार्ट पहला था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 था सिटीजनशिप, पार्ट 3 था फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 था डीपीएसपी, और उसके बाद है 4A, है ना, ये वाला पार्ट जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 1950 में जो बना था, उसमें ये पार्ट नहीं था, लेकिन 1976 में, ठीक है, एक स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसने रिकमेंड किया था कि जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं वैसे ही हमारे यानी सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। तो उसकी रिकमेंडेशन पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 4A, और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविज़न ऐड किया गया। और अगर इस पार्ट में हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल है, और वो आर्टिकल है 51A। ठीक है, जब 1976 में जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, तो उस वक्त जो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो थी 10, केवल 10 ड्यूटीज़ थी। लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके एक और ड्यूटी ऐड की गई, तो अभी जो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कितनी है? 11 है। ठीक है ना। कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं हम लोग अभी आगे देखेंगे। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो दीज फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपके कोई ड्यूटी न करने की वजह से आपके अगेंस्ट कोर्ट चले जाया जाएगा। ठीक है, कोर्ट से वो ड्यूटीज़ इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। हाँ, लेकिन अगर किसी फंडामेंटल ड्यूटी को लेके पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हुआ है, तो उस केस में उस फंडामेंटल ड्यूटी को आपको पूरा करना होगा या सिटीजन को पूरा करना होगा। और अगर सिटीजन उस फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा नहीं करते हैं तो उस लॉ के तहत प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं। ठीक है ना, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन सबको अब देखते हैं एक एक करके। तो आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड है, और उस आर्टिकल में लिखा गया है कि ये देखिए टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो उसमें कहा गया है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, क्या ड्यूटी होगी? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, एंड नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। ठीक है ना, तो जो भी नेशनल फ्लैग है आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, उसकी रिस्पेक्ट करना आपकी ड्यूटी है। नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करने की ड्यूटी है। ठीक है ना, जब नेशनल एंथम बजता है तो हम बैठे नहीं रहते ना, उसके रिस्पेक्ट में हमें खड़ा होना होता है। ठीक है, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, और अगर हम इसे फॉलो ना करें, ठीक है ना, तो ये ड्यूटी है जस्टिसेबल नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर ड्यूटी से रिलेटेड एक लॉ बनाया गया है, और अगर आप लेट्स से नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करते हैं या नेशनल एंथम पे खड़े नहीं होते हैं, तो उस लॉ के थ्रू लीगल एक्शन लिया जाता है। ठीक है ना। अगली ड्यूटी क्या है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है ना, हमें फ्रीडम कैसे मिली, हमारे पूरे नेशनल स्ट्रगल के बारे में जानना, कौन कौन सी चीज़ें ने इंस्पायर किया हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कि हमें फ्रीडम चाहिए। ठीक है ना, वो सारे नोबल आइडियाज़ को चेरिश करना हमारी ड्यूटी है। अगली क्या है? अगली है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, अब कंट्री है हमारी है तो हमें ही उसका ध्यान रखना होगा ना, उसकी सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ठीक है, इस कंट्री में रह रहे हैं, इस कंट्री में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना, कोई नेशनल सर्विस की ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना, कंट्री को डिफेंड करने की बात आई, तो हम एज ए सिटीजन हमें नेशनल सर्विस देनी चाहिए। ये हमारी ड्यूटी इसमें मेंशन की गई है कि अगर ज़रूरत पड़े हमें बुलाया जाए तो हमें कंट्री को डिफेंड करने के लिए अपनी सर्विसेज ज़रूर देनी चाहिए।
और हमारी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं? टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, ठीक है ना। इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, अलग अलग रीजन में अलग अलग सेक्शन के अलग अलग टाइप की इतनी डाइवर्सिटी है। तो अब इतनी डाइवर्सिटीज होते हुए हमारे अंदर ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि नहीं ये इंसान इस पर्टिकुलर रिलीजन का है तो वो उससे अलग बिहेवियर, दूसरे रिलीजन से अलग बिहेवियर, ठीक है ना। रिलीजन, लैंग्वेज, ये सारे बैरियर्स को पार करते हुए एक कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग हमें प्रमोट करनी होगी एक दूसरे को लेके, ठीक है ना। ये हमारी ड्यूटी है। और क्या क्या ड्यूटी है इसमें मेंशन है? टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है ना। और औरतों की डिग्निटी से रिलेटेड उनकी डिग्निटी पे क्वेश्चन करने वाली जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको भी हमें रिनाउंस करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। अगली ड्यूटी देखते हैं, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है ना, ये तो समझने लायक है। अगला क्या है? टू प्रोटेक्ट and improve the natural environment including forest, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किसी लेक वगैरह में गए उसे गंदा कर दिया, रिवर को गंदा कर दिया, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को साफ रखना, ठीक है ना, इम्प्रूव करना, इसके इन सारी एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ों को में इन्हें हमेशा केयर करना इनकी, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। अगली ड्यूटी है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है ना। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है हमको, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रखनी है। अगर कोई कह दे कि काली बिल्ली का रास्ता काटती है तो अशुभ हो गया, तो उसे वैसे ही नहीं मान लेना है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रखनी है कि बिल्ली का और उस काम से क्या लेना देना, ठीक है ना। ऐसा साइंटिफिक टेम्पर हमको रखना है, ठीक है। अगली ड्यूटी है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जो सबके लिए अवेलेबल है वो। एंड टू एब्जोर वायलेंस, ठीक है ना, वायलेंस नहीं करना। अगर आप कहीं प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, है ना, तो प्रोटेस्ट शांति से करना है, प्रोटेस्ट में वायलेंस नहीं इंक्लूड करना है, ठीक है ना। जैसे कई बार सुनने में आया होगा ना कि हाँ यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था और सरकारी बसों को फूंक दिया गया, ठीक है ना, तो पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज ही है ना, तो वही डैमेज न करना हमारी ड्यूटी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, और वायलेंस से दूर रहना है। अगली ड्यूटी है कि सारे जितने भी हमें हर तरह के डेवलपमेंट को देखना है, जैसे टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स, ठीक है ना, किसी एक ही चीज़ में नहीं महारत हासिल करनी, ठीक है ना, हर चीज़ में एक्सीलेंस चाहिए, ठीक है ना, ताकि so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement, ठीक है। और यहाँ तक तो ये 10 ड्यूटीज थी, ठीक है ना, जो कि ओरिजिनली थी ओरिजिनल अमेंडमेंट में थी 1976 में, ठीक है ना। बाद में अमेंडमेंट करके ये 11वीं ड्यूटी भी ऐड की गई। क्या है कि जो भी बच्चा है 6 से लेके 14 साल के बीच का, ठीक है ना, तो उसके पेरेंट्स या गार्जियन, उनकी ड्यूटी है कि उसको एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है ना, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। तो ये सारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इतना ही है, इतना ही एग्जाम में पूछता है। सो अब इसके आगे अगले वीडियो में। थैंक यू।